हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर जेबी फैक्टिशियन में। दोस्तों, भारत के इतिहास में बहुत से युद्ध हुए हैं, जिनमें से कुछ युद्धों ने इतिहास के पन्नों में अपनी बहुत गहरी छाप छोड़ी है। उनमें से एक युद्ध ऐसा हुआ जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया, और वो था हल्दी घाटी का युद्ध। ये युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की सेना को महाराणा प्रताप की सेना ने बहुत करारी चोट दी थी। इस युद्ध के बाद अकबर ने अपने ही लोगों को दरबार में नहीं घुसने दिया था। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों लड़ा गया था ये युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध राजस्थान की जमीन पर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। उन दिनों में जब सभी राजपूत राजा मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर रहे थे, उनमें से एक महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया, और यही वजह रही कि उन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1556 को हुआ था। इस दिन महाराणा प्रताप और उनकी 1600 सिपाहियों की सेना ने अकबर की 10,000 संख्या वाले सैनिकों के साथ युद्ध किया था। अकबर की सेना इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना से कई गुना ज्यादा थी। इस युद्ध में अकबर की सेना की मदद करने वाले जयपुर के राजा मान सिंह थे। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर से लोहा लेने वाले महाराणा प्रताप का जन्म चित्तौड़ के कुंभलगढ़ किले में 6 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को मुगल वंश को स्वीकार करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। मेवाड़ के राजघरानों ने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, जिसके बाद अकबर ने अपने राज्य के विस्तार के लिए 1567 में चित्तौड़ की घेराबंदी करवा दी। उस समय मुगलों ने राजपूतों को चारों तरफ से घेर दिया, जिसके बाद उदय सिंह को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, और सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा जयमाल सिंह को देकर वे अरावली के जंगलों में रहने चले गए। अपने पिता की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप ने अपने राज्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। आखिर क्यों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी के युद्ध की शुरुआत उसी वक्त हो गई थी जब अकबर अपने शासन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए राजपूत क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करने की योजना बना रहा था। अकबर काफी शक्तिशाली शासक बनकर उभर रहा था, जिस कारण राजस्थान में लगभग सभी प्रमुख राजाओं ने मुगल वंश को स्वीकार कर लिया था। इस दौरान अकबर लगभग कई सालों तक मुगल वंश को स्वीकार करने के लिए चिट्ठी भेजता रहा, लेकिन महाराणा प्रताप को भी अपने पिता की तरह ही मुगलों के सामने घुटने टेकना कभी मंजूर नहीं था। इसलिए महाराणा प्रताप ने युद्ध का फैसला लिया। अकबर ने कहा कि वो अन्य राजपूत राजाओं को उनका गुलाम बनाकर जागीरदार के रूप में उनके लिए काम करते रहे, लेकिन महाराणा प्रताप को गुलामी पसंद ही नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि मेवाड़ किसी मुगल के हाथ लगे, इसलिए उन्होंने अकबर के दूतों को साफ मना कर दिया। 1972 के बाद 4 साल तक अकबर महाराणा प्रताप के पास दूतों को भेजता रहा कि वो गुलामी स्वीकार कर लें, लेकिन महाराणा प्रताप ने गुलामी स्वीकार नहीं की। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास जलाल खान कोरची, कुंवर मान सिंह, भगवान दास और टोडर मल को 4 बार भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने इनमें से किसी की भी बात नहीं सुनी। महाराणा प्रताप ने जब गुलाम ना बनकर अपने राज्य की सेवा करनी चाहिए, तो अकबर को अपनी हार स्वीकार नहीं हुई, और अकबर ने अपने अधीन राजाओं को प्रताप पर हमला करने के लिए कहा। इतिहासकारों के अनुसार उस समय बहुत से राजपूत राजाओं ने महाराणा प्रताप का साथ ना देकर अकबर का साथ दिया, क्योंकि अकबर के पास बहुत बड़ी और ताकतवर सेना थी। ऐसे ही अमेर के राजा मान सिंह भी अकबर के गुलाम थे, और उन्होंने अकबर की बात मानते हुए प्रताप से युद्ध करने का फैसला किया। ये वही मान सिंह थे जिन्हें अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए भेजा था। जब अकबर अपनी हर तरकीब में नाकाम हो गया, तब अकबर ने आखिरकार महाराणा प्रताप से युद्ध करने की ठानी। इसलिए 18 जून 1576 को दोनों राजाओं की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अकबर की तरफ से उनकी सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह कर रहे थे। इस युद्ध में अकबर की सेना बहुत बड़ी थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास उतनी बड़ी सेना नहीं थी। हल्दी घाटी के इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया, और ये युद्ध करने में वे सफल भी हुए। 4 घंटे चले इस युद्ध में करीब 2.5 घंटे में महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना को खदेड़ कर रख दिया। वहीं अंत में जब महाराणा प्रताप इस युद्ध को लगभग जीतने की कगार पर थे, तब महाराणा प्रताप और अमेर के राजा मान सिंह में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ उनका घोड़ा चेतक भी बड़ी बुरी तरह से घायल हो गया था। हालांकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना अकबर की सेना पर
भारी पड़ती न नजर आई, पर फिर भी इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप बुरी तरह से घायल हो गए। अकबर इस युद्ध के बाद बौखला गया, क्योंकि अकबर महाराणा प्रताप को झुकाना चाहता था। वो चाहता था महाराणा प्रताप उसकी गुलामी को स्वीकार कर लें, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की गुलामी को तब भी स्वीकार नहीं किया। और बस इसीलिए इतिहासकारों के मुताबिक इस युद्ध में जीत महाराणा प्रताप की हुई थी, ना कि अकबर की। और ये कहानी हमें स्कूल की इतिहास की किताबों में कभी नहीं पढ़ाई जाती। हमें यही सिखाया जाता है कि अकबर महान था, लेकिन अकबर महाराणा प्रताप को कभी अपना गुलाम भी नहीं बना सका। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।